हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर द डेटा। हमें जो भी डेटा गिवन है पहले तो उसका मीडियन फाइंड आउट करना है, देन उसका मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है कि जो भी हमारा मीडियन निकलेगा डेटा का वो हमारा एक्चुअल डेटा से कितना डेविएटेड है, कितना डिफर कर रहा है, उसका मीन हमने फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, हमें मार्क्स दे रखे हैं 0 to 10 जो है वो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 6 गर्ल्स के आए हैं। 10 to 20 जो है वो 8 गर्ल्स के आए हैं। 20 to 30 जो है वो 14 गर्ल्स के आए हैं। तो हमें जो डेटा दे रखा है वो कॉन्टिन्यूस दे रखा है। कैसे है कॉन्टिन्यूस? इसकी लोअर क्लास इसकी अपर क्लास मैच हो रही है, इसकी 20 है इसकी अपर क्लास 20 है, मैच हो रही है, तो ये कॉन्टिन्यूस डाटा है। अगर कॉन्टिन्यूस डाटा ना हो तो हमें टेबल बनाते टाइम अपना कॉन्टिन्यूस डाटा बना लेना होता है। ठीक है, तो इस डाटा को हम एक बार अपनी टेबुलर फॉर्म में राइट डाउन कर लेते हैं। तो ये हमने अपना डाटा को लिख दिया है टेबुलर फॉर्म में, वर्टिकल कॉलम की फॉर्म में। अब हमें क्या चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए, क्योंकि एफ आई तो आ गया मेरे पास। अब मुझे चाहिए एक्स की वैल्यू। एक्स कैसे निकलता है हमारा, जो भी हमें वैल्यू दे रखी है, अपनी टेबल दे रखी है, कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी वैल्यूज दे रखी हैं, उनकी मिड वैल्यू, मतलब 0 और 10 की मिड वैल्यू क्या होगी हमारी 5, 10 और 20 की मिड वैल्यू क्या होगी 15, 20 और 30 की मिड वैल्यू क्या होगी हमारी 25, फिर 35, फिर 45 और फिर 55। निकल गई वैल्यू। अब हमें क्या चाहिए, ध्यान से देखो, मीडियन निकालना है तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये 6 है तो हमारी 6 एज इट इज। 6 और 8 क्या हो गया 14, 14 और 14 क्या हो गया हमारा 28, 28 और 16 जो हो गया हमारा क्या हो गया 44, 44 और 4 कितना हो गया 48, 48 और 2 क्या हो गया हमारा 50। ये चीज क्लियर हो गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पे फ्रीक्वेंसी का जो सम है एन की वैल्यू वो क्या है 50। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, मीडियन फाइंड आउट करना है अपने डेटा का। ठीक है, मीडियन कैसे निकलता है, अपनी इस फ्रीक्वेंसी से पता चलता है। एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 50 है, तो हमारी जो मीडियन जो होगी वो कौन सी टर्म होगी, वो किस तरीके से लिखेंगे, तो यहां पे लिखेंगे हम मीडियन, सॉरी पहले देखेंगे एक बार, n इज इक्वल टू क्या है हमारा 50, सो n बाय 2th टर्म, 2th टर्म कहां पे लाई करेगी, हमारे कौन से इंटरवल में लाई करेगी, n बाय 2th है, मतलब क्या हो गया 25th टर्म लाइज इन, 25th टर्म लाइज इन। देखो अब यहां पे हमें कहां से चेक करना है, ये हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, 25th टर्म देखनी है, 25th फ्रीक्वेंसी, ये हमारी 6 है, ये 14 है, ये आ गया 28, 14 तो हमारी 25 से लेस है तो ये तो हो नहीं सकती, 28 आ गया, यहां पे हमारी फ्रीक्वेंसी लाई कर रही है, तो इंटरवल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 20 से 30। तो हमारी मीडियन क्लास जो होगी वो 20 से 30 होगी। बस ये चीज समझनी है, ध्यान से समझो दोबारा एक बार। एन की वैल्यू क्या थी 50, 50 बाई 2 किया 25th टर्म, 25th देखो अब हमारी कहां पे कौन सी मीडियन क्लास के अंदर लाई कर रही है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो 6 भी 25 से स्मॉल है, 14 भी 25 से स्मॉल है, तो 28 जो है 25 से बड़ी वैल्यू आ गई, तो हमारी फ्रीक्वेंसी जो लाई करेगी 14 से 28 के बीच में लाई कर रही है। तो इस अपर वैल्यू की क्लास इंटरवल को हम चेक करते हैं, कौन सा क्लास इंटरवल है 20 से 30। तो यहां पे क्या करेंगे, लाइज इन 20 to 30 इज मीडियन क्लास, ये क्या हो जाएगी हमारी 20 से 30 जो होगी वो होगी हमारी मीडियन क्लास। ये चीज समझनी थी बस, और कुछ भी नहीं है, समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमें चेक करना है। अब मीडियन क्लास का हमें पता चल गया 20 से 30। अब मीडियन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला राइट डाउन कर दो भाई, क्या होता है L प्लस n बाई 2 माइनस C अपॉन में F इंटू H, ये फॉर्मूला होता है हमारा। इन वैल्यूज को देखते हैं अब क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहले चलते हैं L, L क्या होती है लोअर वैल्यू ऑफ क्लास, ये हमारी मीडियन क्लास थी, इसकी लोअर वैल्यू क्या है 20, तो यहां पे राइट डाउन करते चलेंगे L इज इक्वल टू है हमारा 20। N की वैल्यू क्या थी हमारी 50 थी, लिख दी भाई। F की वैल्यू फ्रीक्वेंसी देख लो, फ्रीक्वेंसी क्या थी हमारी उसकी, इसकी इस मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है 14, तो ये लिख दी हमने 14। H क्या है हमारी हाइट,
हाइट मतलब क्लास का डिफरेंस, 0 से 10, 10 का डिफरेंस है, सभी में 10 10 का है, तो h हो गया हमारा 10। अब बात आती है सी की। सी की वैल्यू बड़े ध्यान से समझनी है आपने कैसे निकाल ली है। ठीक है, जो भी हमारी ये क्लास आई है, ये क्लास, ये वाली थी हमारी मीडियन क्लास, इससे ऊपर वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू जो होगी ये हमारी क्या ली जाएगी, सी की वैल्यू, ये होगी हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कितनी लेंगे हम, 14। बस ये चीज ध्यान रखनी है। समझ में आ गई सारी वैल्यू, किस तरीके से हमने जो भी फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है वो लेनी हमने सीख ली है। अब इनको क्या करो, पुट कर दो इसके अंदर। तो यहां पे मीडियन जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एल की वैल्यू क्या है 20, प्लस में एन की वैल्यू क्या है 50 डिवाइडेड बाई 2, माइनस में 14, अपॉन में फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी 14 इंटू हाइट क्या है 10। इसको सोल्व आउट कर लो, 20 प्लस यहाँ पे क्या आ गया 25, 25 में से 14 गया तो हमारा क्या आ गया 11/14 इंटू 10। ठीक है, इसको सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 20 प्लस में 11 की 10 से मल्टीप्लाई की तो हमारा 110 डिवाइडेड बाय 14 करेंगे तो हमारी वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आएगी, यहाँ पे डिवाइड करेंगे इसको तो ये आ गया मेरा 7.85। तो 20 और 7.85 कितना आ गया मेरा 27.85। ये आ गया मेरा मीडियन। बस यहीं पे आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, बाकी कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, मीडियन आपको फाइंड आउट करना सीखना बस। अगर यहां पे अभी कोई डाउट लग रहा है तो एक बार वीडियो को दोबारा से थोड़ा सा पीछे कीजिए यहां तक और इसको, इन स्टेप्स को एक बार दोबारा समझिए, आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा ध्यान से समझो बस। अब हमें क्या निकालना है, मीडियन तो आ गया, मीडियन अबाउट मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन निकालना था। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, अब हमारा xi माइनस एम फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें। क्या निकालना है, xi माइनस एम। तो xi माइनस एम का मॉडुलस, xi की वैल्यू ये है और ये हमारा m आ गया, तो ये वैल्यू इस वैल्यू से कितनी डिफर कर रही है वो राइट डाउन करनी है। तो राइट डाउन कर देते हैं, 27.85 में से 5 गया तो हमारा कितना आ गया 22.85, 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12.85, 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2.85, फिर आ जाएगा 7.15, 45 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 17.15, फिर आ जाएगा 27.15। अब सिंपल सा काम है, fi की मोड ऑफ xi माइनस एम से मल्टीप्लीकेशन, इस फ्रीक्वेंसी की इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 6 की इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 137.1, 8 से करेंगे 8 5 जा 40 होगा तो ये आ जाएगा मेरा 102.80, जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है। 14 की इससे करो तो क्या आ जाएगा 39.9, 16 की इससे करो तो ये आ जाएगा मेरा 0.4 और 114, 4 की इससे करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो आ जाएगा मेरा 68.6, 2 की इससे करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 54.3। अब इसका सम चाहिए हमें, सम देख लेते हैं क्या आएगा इसका, तो वीडियो पॉज करके एक बार सम फाइंड आउट कर लेते हैं इसका। तो इसका सम जो आ गया वो आ गया मेरा 517.1। ठीक है, अब फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे हम, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन क्या होता है हमारा, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेके n fi इंटू मोड ऑफ xi माइनस एम डिवाइडेड बाय n। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, क्या आ गया यहाँ पे, ये सम कितना है हमारा 517.1 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू क्या है हमारी 50। तो 517.1 को हम किससे डिवाइड करेंगे 50 से डिवाइड करेंगे, 50 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पहले हमारा 1 पे गया तो 1 आ गया, फिर 0, फिर 5 3 जा 3 पे और 4, तो हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन जो आ गया वो क्या आ गया 10.34। दिस इज द आंसर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कुछ डाउट अगर यहां पे है तो आप क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, वो वीडियो भी एक बार आप देखिए। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट फॉर नेक्स्ट क्लासेस, थैंक्स।